ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का खतरा तो मंडरा ही रहा है। एनसीबी की एसआईटी रिया से पिछले 1.5 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है और इस बीच रिया चक्रवर्ती बनाम सुशांत के फैमिली का विवाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट पर पहुंच चुका है। रिया चक्रवर्ती की नई एफआईआर के खिलाफ सुशांत की फैमिली ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। सुशांत की फैमिली ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। दरअसल कल रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर कराई उसके बाद वकील के जरिए रिया का पक्ष सामने आया है। रिया के वकील ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि दवा और ड्रग्स के कॉकटेल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई हो। वकील ने कहा है कि प्रियंका ने प्रतिबंधित दवाएं सुशांत को प्रिस्क्राइब कराई थीं और इन दवाओं को सुशांत सिंह राजपूत ने 8 जून से लेकर 13 जून तक लिया था और फिर उसके बाद इस पर और भी मामला आगे बनता है। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर बन रही है। ड्रग केस में बुरी तरीके से फंसने के बाद रिया चक्रवर्ती ने अब ये एक नई चाल सामने रखी है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर में 13 जून की एक नई कहानी सामने रखी है। सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज शिकायत में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि 13 जून की रात को स्टाफ ने सुशांत सिंह राजपूत को मारवाना दिया था। रिया ने कहा है कि प्रियंका ने जो दवा सुशांत को दी उसके साथ मारवाना का इस्तेमाल बड़ा ही घातक साबित होता है। ड्रग्स और दवा के कॉकटेल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने शायद सुसाइड कर लिया। आइए आपको बताते हैं कि 13 जून पर रिया चक्रवर्ती क्या कह रही हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि 8 से 12 जून तक उनकी बहन यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रह रही थी। प्रियंका सिंह ने मीतू को डॉक्टर तरुण का फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। मीतू, प्रियंका और डॉक्टर तरुण की बताई हुई दवाओं को सुशांत सिंह राजपूत ले रहे थे। 12 जून तक दवाइयों के देने की जिम्मेदारी मीतू की थी क्योंकि वो उनके साथ रह रही थी। 13 जून की रात को स्टाफ ने सुशांत सिंह राजपूत को मारवाना दिया था एक सिगरेट की शक्ल में और ये बात प्रियंका को बताई गई थी और उसके साथ साथ उनकी बताई हुई दवा भी दी गई थी। मारवाना और दवा का एक खतरनाक कॉकटेल बना और मारवाना की वजह से दवा के डोज के साथ ही एक ऐसे खतरनाक स्टेज पर सुशांत सिंह राजपूत पहुंच गए जहां एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये पूरी बात जो है वो अपने आप में एक नए एंगल के साथ है, पूरी चीज को ट्विस्ट कर देती है और शायद इसके लिए अब परिवार को बहुत मशक्कत भी करनी पड़ेगी। जयप्रकाश और राजीव हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जयप्रकाश, अब मामला यह बनता है कि एफआईआर पर काउंटर एफआईआर और काउंटर एफआईआर दरअसल एफआईआर से भी कहीं ज्यादा मजबूत फिलहाल दिखाई दे रहा है क्योंकि 13 तारीख की रात को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। अभी तक हमने ये साबित किया था अपने दर्शकों के सामने कि 13 तारीख को बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत के घर की बत्तियां बुझा दी गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह संभव हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल मारवाना के कश में कुछ इतने मग्न हो गए थे कि उन्होंने बत्तियां ऑफ करवा दी हों, या दरअसल ये सब कुछ सिर्फ अफसाना है, एक कहानी है? देखिए अजय जी, ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है या हम कह सकते हैं नई जानकारी है। अब तक इस पूरे मामले में 14 जून से लेकर अब तक जितनी भी जांच एजेंसियों ने जांच की, भले वो मुंबई पुलिस रही हो, बिहार पुलिस रही हो, ईडी रही हो या फिर सीबीआई, कहीं भी ये बात किसी भी जांच एजेंसी के सामने नहीं आई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ये खुलासा किया है, ये जानकारी दी है या कह सकते हैं ये एक नई कहानी बनाई है। इस पूरी कहानी में 2 उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार चुने हैं। पहला किरदार प्रियंका सिंह को चुना है और डॉक्टर तरुण को चुना है और ये बताया है कि विदाउट एनी पेशेंट ओपीडी के अंदर से जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उस प्रिस्क्रिप्शन में प्रतिबंधित दवाएं होती हैं। वो दवाइयां जो है जब सुशांत सिंह राजपूत लेना शुरू करते हैं तो रिया की अनुपस्थिति में ली जाती है। मीतू सिंह उनको देती हैं और मीतू सिंह दवाइयों के साथ साथ ड्रग्स जो गांजा मैरिजुआना जो है उसे भी लेने से नहीं रोकती। और 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स और दवाओं का जो कॉम्बिनेशन सेवन किया था उसी की वजह से वो ड्रास्टिक स्टेज में चले गए थे। इतने उत्तेजक हो गए थे, इतने एग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड की जो वजह है ये किसी भी जांच एजेंसी के पास भले ना हो लेकिन रिया चक्रवर्ती के पास जरूर है। बिल्कुल, तो कई सारी बातें हैं जो अब सामने निकल कर आ सकती हैं। राजीव, अब इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि रिया चक्रवर्ती ने अभी तक 13 जून के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था। क्या सीबीआई की पूछताछ के दौरान 13 जून के बारे में उन्होंने कोई जिक्र किया था? क्या इसकी अभी तक कोई जानकारी है या दरअसल यह माना जाए कि तुरुप का पत्ता अपने बचाव में रिया चक्रवर्ती ने बचा कर रखा था, पूरी तरीके से फंस जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे?
बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती ने अभी ये जो नया दांव खेला है निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी अभी तक किसी भी जांच एजेंसी के सामने नहीं आई थी। मुंबई पुलिस ने जब रिया चक्रवर्ती का बयान लिया तब ये बातें सामने नहीं आई, जब सीबीआई ने पूछताछ की तब ये बातें नहीं आई सामने। अब जबकि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि एनसीबी जो जांच कर रही है उसमें उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब ऐसे समय में वह 13 जून की रात की एक ऐसी थ्योरी पेश कर रही हैं जिसमें सीधे तौर पर सुशांत के परिवार पर दोषारोपण कर रही हैं कि सुशांत ने 13 जून की रात को मार्जुआना लिया था, वो भी घर के स्टाफ से ही लिया था। उसके अलावा उनकी बहन जो गलत दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन बताती थी, उन दवाओं को ली थी, उसके चलते ये सुसाइड हुआ है। जाहिर बात है कि रिया चक्रवर्ती अपने बचाव में इस तरह की बातें कर रही हैं और ऐसे समय में जब वो फंसती हुई दिखाई दे रही है तो एजेंसी जब उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी तो इस टाइम को लेकर भी पूछताछ होगी। अगर उन्हें इस बात की जानकारी थी तो अभी तक उन्होंने इस दावे को, इस सच्चाई को, इस जानकारी को अभी तक क्यों नहीं साझा किया था। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल जो सामने उठ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है एफआईआर क्वॉश कराने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिरकार एफआईआर क्वॉश कराने की आवश्यकता क्यों है? जांच हो रही है, खुलकर होनी चाहिए। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं